तो देखिए पार्ट नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए आपके पास कितना 8 है, ए एन आपके पास कितना 62 है, एस एन आपके पास कितना है 210 है, फाइंड एन और डी निकालना है आपको, एन और डी निकालना है। तो देखिए हमारे पास फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये भी तो था एस एन का, एस एन इज टू ए प्लस यानी कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एल यानी कि या फिर ए एन, दोनों में से एक फार्मूला ये भी तो था, ए प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई टू एस एन का फार्मूला था, यही वाला लगा देंगे क्योंकि पहली टर्म और आखिरी टर्म तो हमें गिवन है। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये फार्मूला है, ठीक है। एस एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 210, कितनी है 210 है, इंटू इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 और ए एन की वैल्यू कितनी है 62, कितनी है 62। तो लीजिए 210, ये 2 इधर आकर इंटू में और ये n इंटू दोनों को जोड़ा कितना है 70। तो लीजिए 210 इंटू 2, ये 70 इधर आकर डिवाइड में होगा इज इक्वल टू एन, काट दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 2 6 आ गई, n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। पहली चीज निकल गई, पहली चीज निकल गई। तो लीजिए अब देखो ये जो वैल्यू थी ए एन की कितनी गिवन थी, ए एन की वैल्यू कितनी थी 62, n की जगह हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो ए सिक्स की वैल्यू कितनी आ गई 62। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए एन का, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है फार्मूला एन माइनस वन इंटू डी। तो उठाकर इसमें रख देंगे तो ए सिक्स इज इक्वल टू ए की जगह 8 प्लस ए की जगह 8 प्लस एन यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए a6 की वैल्यू भी तो हमें पता है 62 इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू नहीं, ये 8 इधर आकर क्या कर देते हैं माइनस का कर देते हैं, किसका कर देते हैं माइनस का, और ये कितना आ जाएगा 5d, ये 8 इधर आकर क्या हो गया माइनस का। तो 62 में से जैसे ही 8 गए कितना बचता है 54, कितना बचता है 54, और ये 5 इधर इंटू में था तो इधर आकर डिवाइड में, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 54/5। क्वेश्चन का 7th पार्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, सिंपल सा था। दोबारा देखिए ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62, एस एन की वैल्यू 210। हमें पता है एक फार्मूला एस एन का ये भी होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, इसकी वैल्यू 210, एन बाई टू एज इट इज, ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62, इन दोनों को जोड़ा 70, ये 2 इधर आकर कहाँ चला गया गुना में, ठीक है, ये 70 इधर आकर डिवाइड में हो गया क्योंकि इधर इंटू में था, इज टू एन, 0 से 0 गई, 7 के पार्ट में 3 पर 21 आएगा, 3 दूनी क्या हो गया 6, जब n की वैल्यू 6 है तो ये a6 की वैल्यू हुई ना, तो a6 की वैल्यू कितनी होगी 62। अब a6 का फार्मूला क्या हुआ a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 8 है जहां पर d की वैल्यू हमें निकालनी है, a6 की वैल्यू कितनी थी 62, ये 8 इधर आकर क्या हुआ माइनस का हुआ, 6 माइनस 1 5d बचा, 5 इधर इंटू में था तो इधर आकर क्या होगा डिवाइड में होगा, तो आपकी d की वैल्यू भी आ गई। 7th पार्ट हो जाता है कंप्लीट। 8th पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, आपको ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 4 गिवन है, डी की वैल्यू आपको 2 गिवन है, एस एन की वैल्यू माइनस का 14 गिवन है, आपको एन और ए निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो जो चीज हमें पता है उसका यूज कैसे कैसे करेंगे। देखो ए एन का फार्मूला, सबसे पहले ए एन हमें कितना गिवन है 4, इसका फार्मूला क्या होता है ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि किसके इक्वल हो गया 4 के, ए एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल हो गया 4 के, डी की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 2 है, तो ए प्लस एन माइनस 1, ये देखो ये ध्यान से देखिएगा ये क्या है ये माइनस है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितने है 2 इज टू 4। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आने वाली है वैल्यू, देखो ए प्लस इस 2 को इस एन से गुना किया तो कितना आया 2n, इस 2 के से 1 के गुना किया तो माइनस का 2 इज टू 4। तो यहाँ से हम अपने a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू क्या ये इधर आकर प्लस का हो गया तो 4 प्लस 2 माइनस 2n, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपके पास आ गई 6 माइनस 2n, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 माइनस 2n। जब आपकी a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन इसको 1 मान लिया हमने,
मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। अब हम क्या लेके चलेंगे, एस एन की वैल्यू कितनी है, -14। एस एन की वैल्यू कितनी है, -14। ठीक है, हमने एस एन की वैल्यू लिख दी। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इसमें हमें ए एन गिवन है, जो फार्मूला ये वाला था कि एस एन इजक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें ये पता है, इसमें ये नहीं पता। ठीक, आ जाइए, हमने क्या किया, एस एन की वैल्यू तो 14 है, तो एस एन का फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल्स टू -14। इतनी चीज समझ आई। ठीक है, लीजिए n इज इक्वल्स टू ये n, ये 2 इधर जाकर गुना में हो जाएगा, जिसको हम 28 लिख देंगे। यहां से क्या बचता है, a की वैल्यू कितनी है 6 -2n, और a n की वैल्यू कितनी है जी +4, और ये इधर आकर क्या हो गया -28 हो गया। ये वाला 2 इधर आकर क्या हो गया, इनटू में हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो n इंटू कितना होगा 6 और 4 10 -2n इज इक्वल्स टू -28। ठीक है, लीजिए इसको इससे गुना कर दिए, n यानी कि 10n -2n स्क्वेयर, एक बार n इससे गुना किया, एक बार n इससे गुना किया, इज इक्वल्स टू -28। ठीक है, इसको आगे कैसे करेंगे, लीजिए क्या करेंगे, देखिए ये वाला सारी चीज उठाकर इस तरफ ले आएंगे। कैसे, इज इक्वल्स टू लिखा, ये इधर आकर प्लस का हुआ कि नहीं हुआ, अरेंज रीअरेंज कर लेंगे इसको। ये इस तरफ आकर प्लस का हुआ, ठीक है, ये इस तरफ आकर अगर प्लस का हुआ तो इसको 2n स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, ये n इधर जाकर, ये 10n इधर जाकर माइनस का हुआ, और ये 28 था हमारे पास पहले से। क्या बचा इज इक्वल्स टू में 0, इज इक्वल्स टू में क्या बचा, 0 ही तो बचा। ठीक है, जब इज इक्वल्स टू में 0 बचा तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो n स्क्वायर -5n माइनस का 14, और 2 जो हमने कॉमन लिया था वो ये रहा, इज इक्वल्स टू 0। अगले टर्म में देखो क्या लिख देंगे इसको, अब हमने इसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था। देखो फैक्टर कैसे बनाएंगे, फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि देखो क्या था, -5n, और इन दोनों की मल्टीपल कितना है, -14n स्क्वायर, यानी कि इन दोनों टर्म का, देखो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, n स्क्वायर -5n -14। जब हमने इंटू देखना है तो इन दोनों का इंटू कितना होगा 14n स्क्वायर, और जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है तो ये बीच वाली टर्म का, तो हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर कर ये लाना है, और हमें मल्टीप्लाई कर कर क्या लाना है, ये लाना है। तो ऐसे दो न्यूमेरिकल कौन से बनेंगे, देखो एक तो बचेगा 7n और दूसरा 2n। देखो कैसे, अगर हम 7n को माइनस रखेंगे और इसको प्लस का रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5n आएगा। ये चीज समझ आ गई। अगर हम 7n को माइनस के गुना करेंगे प्लस के 2n से तो माइनस का 14n स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी आ गया। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 7 और 2n, वो भी माइनस का 7n और 2n। ठीक है, लीजिए अब हम इसको क्या करेंगे, देखो n स्क्वायर 7n प्लस 2n माइनस 14, ये इधर आकर कहाँ हो गया, बटे में हो गया। ये वाला 2 इधर आकर कहाँ हो गया, डिवाइड में। ठीक है, सोल्व करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है। तो जैसे हमने n कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा, n-7, क्या बचा, n-7। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी क्या बच गया, n-7, और 0/2 कितना होता है, 0। तो यहाँ से एक बार हमने इसको 0 के, देखो यहाँ से n-1 भी n-7 कंपेयर ले लिया, एक बार कॉमन ले लिया, सॉरी, और यहाँ से क्या बचता है n, और यहाँ से क्या बचता है 2 इज इक्वल्स टू 0। अब दो चीजों की गुना है, या तो दो चीजों की गुना 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर n-7 क्या है, 0 है, अगर n-7 क्या है, 0 है, या n+2 क्या है, 0 है, दोनों में से एक ही चीज 0 हो सकती है ना। तो अगर ये 0 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और अगर ये 0 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -2, कितना आ गई,
माइनस का 2, पर एक बात तो कंफर्म है कि ये तो हो ही नहीं सकती ना, n कैन नाइदर बी नेगेटिव नोर फ्रैक्शनल। भाई ना तो n नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है। सो n इज टू कितनी डन हो गई 7, n कितनी डन हो गई 7, आपके पास n की वैल्यू आ गई। एक चीज हो गई कंप्लीट। अब एक चीज कंप्लीट हो गई, रह क्या गया, ए ही निकालना तो रह गया। बताओ किस में पुट करेंगे, हम मान लीजिए इसमें पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देते हैं, इसमें। ए एन इज टू कितना दिया हुआ था 4, ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज टू 4। तो ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एन की वैल्यू आपने अभी निकाली 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, डी इज टू 4। लो ए प्लस यहां से कितना बचता है 6 इंटू 2 12 टू 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 12, क्योंकि जो चीज इधर प्लस की उधर जाकर माइनस की। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, माइनस का 8। क्वेश्चन का 8th पार्ट हो जाता है कंप्लीट। दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ आए तो बच्चों वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।